नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम विटामिन डी को कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने विटामिन ए और विटामिन सी को कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन डी, इसकी खोज किसने की है? इसने किया है तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखना है क्या नाम है इसका, तो कैल्सीफेरोल। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से एक तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। वयस्कों व गर्भवती महिलाओं में अस्थि मृदुलता होती है। क्या आती है? अस्थि मृदुलता नामक बीमारी होती है बच्चों और वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में। उसके बाद वृद्धों में अस्थि रंध्रता होती है। अस्थि रंध्रता नामक बीमारी जो किसमें होती है? तो वृद्धों में होती है। तो ध्यान रखना है कि बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में अस्थि मृदुलता आती है और वृद्धजनों में अस्थि रंध्रता नामक बीमारी होती है। विटामिन डी के अन्य नाम देखें तो इनके अन्य नाम, दो इसके अन्य नाम है। एक तो विटामिन डी2 है, डी2 है, ठीक है, विटामिन डी2 है। इसको एग्रो कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी2 को एग्री कैल्सीफेरोल कहते हैं। और विटामिन डी3 इसे कोले कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। कोले कैल्सीफेरोल डी3 है, विटामिन डी3, और विटामिन डी2 है एग्रो कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये विटामिन डी के जो दो अन्य नाम हैं। ठीक है, इसमें विटामिन डी2 है एग्रो कैल्सीफेरोल और विटामिन डी3 है कोले कैल्सीफेरोल है। इसके साथ ही साथ इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है कि हार्मोनल विटामिन कौन होती है? तो विटामिन डी जो होती है उसे हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ठीक है, तो ये विटामिन क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि यह शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सबसे अधिक तीव्रता से कौन सी विटामिन बनती है? तो विटामिन डी जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनती है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको पता है कि विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला तो इसके दो अन्य नाम है, डी2 विटामिन डी2 या डी3 है, और विटामिन डी2 को एग्रो कैल्सीफेरोल और विटामिन डी3 को कोले कैल्सीफेरोल के नाम से। ये हार्मोनल विटामिन भी है और यह शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से जो विटामिन बनती है वो विटामिन डी है, और ये सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद है ये त्वचा में उपस्थित आर्गोस्टिरोल, यहाँ पे ट है, आर्गोस्टिरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसके माध्यम से? तो आर्गोस्टिरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करती है हमारे शरीर में। और ये सूर्योदय का विटामिन डी जो है सूर्योदय के समय सर्वाधिक मात्रा में होता है और दिन में कम प्राप्त है। यानी सूर्योदय जब होता है सुबह सुबह में हमें विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में मिलती है और दिन के समय में बहुत कम मात्रा में मिलती है। इसके स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश आदि है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि विटामिन डी जो है वो हरी सब्जियों में नहीं मिलता है। हरी सब्जियों में विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन डी के स्रोत क्या है? एक तो सूर्य है, उसके बाद दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन इत्यादि के तेल है जिससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को कि विटामिन डी किन किन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके दो अन्य नाम भी हैं, और इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले खोज किसने की? तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने किया है। HD ध्यान रख सकते हैं, HD विटामिन डी की खोज किसने किया? तो गोलैंड हॉपकिंस। और रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और इससे बीमारियां कौन सी होती है? तो बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों व गर्भवती महिलाओं में अस्थिर मृदुलता होती है, और वृद्धों में क्या होता है? अस्थि रंध्रता आती है। वृद्धों में अस्थि रंध्रता हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके दो अन्य नाम भी है। एक विटामिन डी2 है जिसे एग्रो कैल्सीफेरोल कहते हैं, और विटामिन डी3 है जिसे कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं। इन दोनों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि
किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, यानी हार्मोन्स जो हमारे शरीर में डेवलप होते हैं, ठीक है, वो किस विटामिन से होते हैं, तो विटामिन डी। उसके साथ ही साथ ये सबसे अधिक तीव्रता से हमारे शरीर में बताए, जो सबसे तीव्र गति से हमारे शरीर में जिस विटामिन का निर्माण होता है वो क्या है, विटामिन डी है, और ये सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही त्वचा में उपस्थित हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसमें एग्रोस्टिरोल पैराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन डी मिलती है, लेकिन दिन के समय में कम प्राप्त होता है। और इसके अन्य स्रोतों में दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश है। और ये विटामिन डी जो है हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि विटामिन डी जो है हरी सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।